अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानों में, और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं और जो शख्स हमारे मौजूद हैं, यहाँ पे एक शिक्षण संस्थान चलता है जिसका नाम है मास्टरमाइंड ट्यूशन सेंटर। और हमारे समक्ष जो सर बैठे हुए हैं, मैंने इनके कोचिंग का तो नाम बता दिया और इनका परिचय मैं खुद लेता हूँ। मेरा नाम हुआ मोहम्मद वसी अख्तर, मैं मास्टरमाइंड कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। और मैं सबसे पहले संजीत सर मेरे दोस्त हुए और उनका पुजारी मेडोर जो परिवार है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है आपका भी मेरे चैनल में। और यहाँ पे मैं आया हूँ, अपने दर्शकों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं मुख्य रूप से शिक्षा की बात को लेकर के चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि सबको पता है कि सरकारी विद्यालय में जो भी पढ़ाई होती है उससे तो किसी भी स्टूडेंट का काम नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं टॉनिक के रूप में लड़का को टीचिंग के लिए मतलब कि कोचिंग में जाना ही पड़ता है, और इसी मुद्दा को लेकर के मैं आपसे बात करूँगा। आप किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? संजीत सर देखिए, हम तो 6 क्लास से 10+2 तक पढ़ाते हैं, और यानी सभी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। और 10+2 का जो मैथ है ISC का, वो भी हम मतलब इस साल से शुरू किए हैं। यानी कि 6 क्लास से लेकर के और 10+2 तक आपका बैच चलता है। अभी कौन सा बैच चल रहा है? अभी 8 क्लास का बैच है। दिखाइए जरा वीडियो में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं इनके क्लासरूम में, और जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, ये इनके क्लासरूम का वीडियो है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, और इसी समय हम लोग भी यहाँ पे इनसे कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, सब्जेक्ट में जैसे आप पढ़ाते हैं तो क्या लगता है बच्चा को सबसे ज़्यादा प्रेशर किस सब्जेक्ट में? बच्चे का सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मार्केट में मतलब आज से 5 साल पहले था, लेकिन जब हमने आया छौड़ादानों में 15 के बाद, तो बच्चा मेरे यहाँ जितना भी पढ़ता है हमने प्रेशर को हटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ का जो प्रेशर था, मैथ को तो हम एकदम बच्चों के एकदम समझिए कि मिठाई की तरह हम लोग खिला देते हैं। उसको लगता है कि एकदम हम एकदम मतलब रसगुल्ला खा रहे हैं, जिस तरह मैथ यहाँ पढ़ाया जाता है सर। यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रेशर नहीं रहता? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है मेरे स्टूडेंट का। मेरा रिजल्ट देख लीजिए सर, आज से नहीं लगभग 5 साल पहले से मैथ में 100 में 100 जा रहा है, 400 प्लस जा रहा है। मतलब लगातार 4 वर्ष 5 वर्ष से लगातार कंटिन्यू रिजल्ट जा रहा है सर। अच्छा, रिजल्ट का भी बात हम आपसे करेंगे। पढ़ाई का तो मुद्दा बात होते रहेगा। और रिजल्ट में भी हम लोग देखते हैं कि हर साल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो चर्चा में रहता है बाजार में। जी। और रिजल्ट के पीछे क्या राज होता है? सर, हम तो इसमें अपना तन मन धन को बच्चे के लिए निछावर कर देते हैं सर। 365 का 65 हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। हमारे लिए त्यौहार बच्चा ही है, हमारे लिए फेस्टिवल बच्चा ही है, हमारा जीवन बच्चा ही है। हम इसके लिए अपना तन मन धन तीनों निछावर कर देते हैं सर रिजल्ट के लिए। आपके रिजल्ट में बच्चा का जो ज़्यादा रिजल्ट होता है उसमें बच्चा का क्या योगदान? बच्चा का ये मतलब बच्चा हम लोग एक साथ परिवार की तरह मतलब रहकर और बच्चा को तैयारी करवा देते हैं, और बच्चा से जो उम्मीद रहता है उम्मीद से ज़्यादा बच्चा से हम मेहनत करवा कर रिजल्ट ले लेते हैं सर। चलिए, ज़रूरत भी ऐसा शिक्षक का है जो बिना प्रेशर का किसी बच्चे को अगर पढ़ा करके अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से इनका जो कोचिंग संस्थान है बाज़ार में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। चलिए, यहाँ पे बच्चे हैं, देखिए काफ़ी मुस्कुराते हुए इनका चेहरा है, जो साफ दर्शित करता है कि कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिखाइए, इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, जो शायद शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों ने यहाँ पर बोर्ड लगाया है। अच्छा सर, संस्कृत विषय भी आपके कोचिंग में होती है? संस्कृत विषय पढ़ाई होती है सर, लेकिन हम तो उर्दू से पढ़े हुए हैं, लेकिन सर पढ़ाते हैं संस्कृत। यानी संस्कृत पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर हम लोग रखे हुए हैं सर। वीरेंद्र सर हुए हमारे, पिता तुल्य मतलब गार्जियन की तरह हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों लोग को। पूरा बच्चा सर्टिफाइड रहता है उनसे। चलिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए अलग शिक्षा है? चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही व्यक्ति सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दे। चलिए, आप संस्कृत नहीं पढ़े, उर्दू पढ़े हैं। अच्छा, उर्दू का भी क्लास चलता है? उर्दू हम पहले पढ़ाते थे सर, लेकिन अब हम नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी तो 10th क्लास में जो भी बच्चे उनका तैयारी अच्छा हो गया? एकदम बहुत ज़बरदस्त तैयारी हुआ है सर। हम लोग इस साल अभी पोस्टर भी बनवाए हैं संजय सर, उसमें लिखा भी गया है कि अब की बार 465 पार, और उस पर हमको रहना है। 465 पार करके दिखा देना है हमको। उसके लिए जो भी मेहनत करना होगा हम करेंगे। आपका संस्थान 465 का टारगेट पार है इस साल। चलिए, अच्छा है। का आशीर्वाद होना चाहिए, और हम मेहनत करेंगे, और बच्चों लोग का लगन का परिश्रम का फल मिलेगा, एकदम मिलेगा। चलिए, 465 का टारगेट पार होना है, ठीक है। अच्छा, क्या जो नया भी बैच स्टार्ट करना है इसका 1 दिसंबर से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर। सभी न्यू बैच 1 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें भी लगन से मतलब पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को एकदम इस तरीके से भी मतलब जो अभी तैयारी हम लोग कराए हैं बच्चा का, उसी पैटर्न पर उस बच्चा को तैयारी कराया जाएगा। अच्छा, 10th क्लास के बच्चों के लिए कोई और सुविधा भी है कि नहीं? 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारे पास यही सुविधा है कि सर यहाँ लगातार कंटिन्यू 365 का 65 एग्ज़ाम होता है सर, लगातार
उसमें कोई ब्रेकअप नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, जितना भी आता है उसका मेकअप हम लोग करते हैं। लेकिन लगातार एग्ज़ाम होना है। यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट अगर मेरे बेंच पर बैठ जाए तो उनको मैं इतना मतलब उस चीज़ को मैं मतलब याद दिला देता हूँ कि इसका ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। यानी कमज़ोर बच्चे भी आपके बैच में कहीं ना कहीं पास कर जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, इस साल देखिए मेरे यहाँ से सबसे ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न लड़की लोग का है, बहुत ज़्यादा, जिसका उम्मीद ही नहीं था उससे बेटर मतलब लड़की लोग का फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, कितने बच्चे इस साल पिछले साल एग्जाम दिए? लगभग 60 स्टूडेंट दिए जी थे? जी जी। चलिए, और इस साल कितने बच्चे देने वाले हैं? और इस साल भी मतलब 60-65 उतना ही देने वाले चलिए, हैं। आपका तो टारगेट सेट है कि 465 का पार हमको जाना है। जी, जी। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर जी के बारे में? सर जी का पढ़ाई से संतुष्ट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सर की क्लास से बहुत संतुष्ट हैं। क्या क्या मतलब विषय पढ़ते हैं? मैथ साइंस अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता चलिए, है। यहाँ पे कुछ और बच्चे, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहना चाहिएगा संस्थान के बारे में? अच्छा लगता है पढ़ना यहाँ पे? यस सर। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, उसी से पता लग रहा है कि आपको अच्छा लगता है। चलिए, क्या कहना चाहिएगा सर जी के बारे में? क्या कहेंगे बाबू? सर जी के बारे में कहने चाहते हैं कि सर जी अच्छा पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, पैसा वैसा मांगते हैं उस टाइम में मारते नहीं ना है? नहीं सर। नहीं मारते हैं? नहीं सर। अच्छा, फी में छूट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। चलिए, कुछ गरीब बच्चे होंगे उनको भी छूट दीजिएगा हमारे समझ से। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी बैठे हुए, उनसे हम बात करेंगे। सर जी का पढ़ाई अच्छा लगता है कि नहीं लगता अच्छा है? लगता है सर। अच्छा लगता है। क्या यस क्या सर। पढ़ते हैं यहाँ पे? सर साइंस में। सब विषय समझ में आता है? यस सर। किस क्लास तक पढ़ने का मन है यहाँ पे, कि भाग जाना है? सर भागना नहीं है। पढ़ना है यहाँ पे? यस। चलिए, अच्छे हैं। अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। बाहर भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? अशरफ आलम नाम है। कब से पढ़ते हैं यहाँ पे आप? 1 साल से पढ़ते हैं। 1 साल से पढ़ते हैं। किस जी। क्लास में आप हैं? 10th क्लास में। कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का इस बहुत टाइम? अच्छा तैयारी चल रहा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर जी? है। मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, जो कह रहा है कि हर बार एग्जाम लेता ही, बात सही है कि नहीं है? सही है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग, उनसे बात जी, करेंगे। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। मैं इनसे बचपन से इनके साथ पढ़ रहा हूँ और ये इनके पास में 10th क्लास का भी बैच चल रहा है, जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, स्पेशलिस्ट मैथ साइंस। समझ में आता है सब विषय? जी, सब समझ में आता है। संस्कृत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं? जी। संस्कृत वाले सर जी कैसे पढ़ाते हैं? बहुत गजब पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहिएगा संस्थान के बारे में? कैसा लगता है पढ़ के? क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, 465 वाली जो टारगेट है, क्या लगता है आप लोग को पार कर पाइएगा? जी बिल्कुल पार करेंगे। अच्छा, किस बदौलत पार कीजिएगा 465 का टारगेट? जी, किस कड़ी बदौलत? मेहनत करेंगे और सर की बदौलत हम लोग पार करेंगे। यानी सर जी का भी उसमें रहेगा जी, योगदान? सर जी का योगदान भी रहेगा और मेरा भी योगदान अच्छा, ज्यादा रहेगा। मेहनत के करेगा आपकी सर जी करेंगे? ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे। अच्छा, सर जी तो केवल दिशा निर्देश देंगे, बाकी आप लोग को पढ़ना है। क्या कहना चाहिएगा? अभी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। जी। क्या लगता है टारगेट के बारे में? क्या कहिए? टारगेट पूरा होगा 465 पार। पक्का? पक्का विश्वास है? विश्वास है। कितना घंटा पढ़ते हैं? हम 6 घंटा पढ़ते हैं अभी 6 घंटा पढ़ते हैं। और आगे क्या प्लान है? 6 घंटा ही पढ़ना कि टाइम बढ़ाना है? और टाइम बढ़ेगा। आप कितना घंटा पढ़ते हैं? जी, हम लोग भी 6 घंटा पढ़ते हैं। आपका? जी हम भी 6 घंटा पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा है। 6 घंटा भी पढ़ते हैं, मन से पढ़िए। थोड़ा सा भी, जैसे आपके स्टूडेंट से भी हम बात किए कि सब लोगों को लग रहा है कि 465 का टारगेट जो है इस साल में लोग पार करेगा। अच्छा, और आगे और भी सारे बच्चे हैं मार्केट में जो दूसरे संस्थान में भी पढ़ते हैं, उसके प्रति कोई भेदभाव आपका होता है कि नहीं नहीं, होता है? कोई भेदभाव नहीं है सर। हम लोग समझिए कि हर बच्चा के लिए तात्पर्य है मेहनत करने के लिए। जो भी बच्चा अभी भी इच्छुक है तो मेरा प्रैक्टिस सेट 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आकर बैठ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ओनली बिना फॉर पैसे का रिजल्ट। भी? जी, रिजल्ट के लिए एकदम ओनली फॉर रिजल्ट। यानी कहीं ना कहीं आप कमाने के भी से कोचिंग नहीं कर रहे नहीं, लगता है? कमाने के भी हम सेवा कर रहे हैं सर। और मैं उस गरीब बच्चों का भी सेवा करता हूँ। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी वैसे बैठे हुए हैं जिससे आप पूछ सकते हैं सर। ये फ्रंटेबली है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चों को फी में कुछ छूट देते हैं कि गरीब बहुत बच्चा छूट जो देते हैं होता है सर। हम 6 दिनों में स्पेशल मतलब मैथ पढ़ाते हैं और उसमें हमने एक सब्जेक्ट चॉइस किया जिसका नाम है स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा। हम उनसे पढ़े हैं और केसी सिन्हा हम ही पढ़ाते हैं स्पेशल। बच्चा लोग को हम कहते हैं 3000, लेकिन देता है लोग 2000, 1500, जितना दे देता है उतना हम रख लेते हैं। ये प्रेशर नहीं है कि नहीं आपको इतना ही देना है। यानी कहीं ना कहीं आपका संस्थान व्यापार के विषय से नहीं, व्यापार से कोई रिलेशन नहीं है मेरे संस्था का। ओनली फॉर रिलेशन है तो रिजल्ट। जरूरत भी है ऐसा शिक्षक का जो अपना भविष्य अगर बच्चों में लगा दे, और इनके साथ जितने सारे बच्चे जुड़े हुए अगर उनका भविष्य कहीं ना कहीं बन जाता तो आपका भी एक छाप पहचान यहाँ आज पे की रह जाए। अच्छा सर, इस क्लास के अलावा 10+2 तक का जो बैच चलता है उसके अलावा भी और कुछ भी तैयारी कंपटीशन? हाँ, हम लोग कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं बच्चा लोग को। जैसे बिहार पॉलिटेक्निक हुआ, ITI हुआ, और उसमें मेरे बच्चे भी 2 सेलेक्ट हैं अभी। और इस साल भी 3-4 रिजल्ट है बिहार पॉलिटेक्निक का। अच्छा, रिजल्ट के मायने में कहाँ तक रिजल्ट आपका पहुँचा है? बच्चा कभी टॉप किया है कि नहीं किया? हाँ, मेरे यहाँ से बच्चा यानी 2018 में प्रखंड टॉपर था, 19 में भी विशाल कुमार, उज्जवल कुमार 432 नंबर। एक और राहुल कुमार है, उसका भी 432 बिहार पॉलिटेक्निक में भी मोतिहारी है। विशाल कुमार भी बिहार पॉलिटेक्निक मोतिहारी है। और जितने भी बच्चे हैं उस सब मतलब बिहार पॉलिटेक्निक से यहाँ पर सर्टिफाइड हैं।
और वहाँ वो सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, उनका तैयारी चल रहा है। और आप ही का एक शिष्य है जिनका नाम मैं बता दूं, राजन कुमार, वो भी बिहार पॉलिटेक्निक में ही बच्चे हैं हमारे, जो आपका शिष्य रह चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन के मामले में भी आपका संस्थान आगे निकल रहा है। बहुत आगे निकल रहा है सर। इस साल भी पॉलिटेक्निक में 4 रिजल्ट है मेरे यहाँ इस साल। विकास कुमार, रवि कुमार, रुचि कुमारी और एक ललिता कुमारी। सब पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है। हाँ, पॉलिटेक्निक Selection हो गया इन लोगों का? सिलेक्शन एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा बच्चा को का कल जो आया है, यानी 2 दिन पहले आया, उसमें है। अच्छा, बच्चा को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कंपटीशन में जाने एकदम के लिए? प्रेरित करते हैं। प्रेरित मतलब करना ही हमारा उद्देश्य है। जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा सर। अच्छा, 10th क्लास के बाद वाले बच्चों को क्या सजेशन हम देते हैं? 10th क्लास वाले जितने भी बच्चे होते हैं, जब मैट्रिक मतलब एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो उनसे हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए, ITI का तैयारी कीजिए, उसके बाद बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कीजिए और आप अच्छा से करके जाइए। आप लाइफ जॉब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइफ आपका सेट हो जाएगा। एक तो एंट्रेंस होना चाहिए ना, हाँ, डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक है, उसमें बच्चा लोग सेलेक्ट हो जाता है। यानी 10th क्लास तक आपका रिजल्ट टारगेट रहता है जी, 10th और उसके बाद आपका कंपटीशन टारगेट जी। रहता है। इस साल जो मतलब 2021 का मेरा रिजल्ट है, मनदीप कुमार, जो 447 नंबर है। हमने सर हमें ये खुशी होता है कि हम सिंगल पढ़ाते हैं सर, ओनली फॉर सिंगल पढ़ाकर हमने 447 नंबर दिया है सर छावड़ा दानों में। कहीं ना कहीं आपके बच्चे मिसलेनियस नहीं होते हैं? नहीं, मेरा बच्चा कॉमन नहीं होता है सर, ओनली फॉर मास्टर माइंड। चलिए, एक संस्थान से बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं और कंपटीशन में भी अच्छा करता है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। और बात रहा कि इतना छोटा शहर छावड़ा दानों में, जहाँ पे सैकड़ों गाँवों के लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और गार्जियन शिक्षक की उम्मीद से ही यहाँ पे बच्चे पहुँचते हैं। एकदम बच्चा तो मतलब गार्जियन का उद्देश्य यही है कि हमारा बच्चा एक अच्छा संस्थान में पढ़े और वो अच्छा संस्थान मास्टरमाइंड है। आप विश्वास कीजिए सर, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों, जितने भी बच्चे अगर इस चैनल को देख रहे होंगे, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। यानी बच्चे आपको एक बार ट्राई करने से भी उसे कम से कम संस्थान में आए। जी, संस्था में आए। हम उनकी मान सम्मान रिजल्ट में कोई कमी नहीं होने देंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम अपना तन मन धन निछावर करके उनका रिजल्ट ले आ सकते हैं। चलिए, ज़रूरत भी ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शिक्षक का है जो क्लास के अलावा भी कंपटीशन के लिए भी बच्चों को प्रेरित करे और कंपटीशन पढ़ा करके उसमें भी अच्छा रिजल्ट करे, ताकि यहाँ का नाम रोशन हो। यही बच्चे आगे चल करके इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, जिससे अपने क्षेत्र का नाम रोशन होता है। और ज़रूरत है आप लगन के साथ लगे रहिए, एकदम लगन के साथ मेहनत करेंगे। और आने वाले बच्चे का जो भविष्य है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य। कितने सालों से पढ़ाते हैं? हम 14 से पढ़ा रहे हैं सर। 2014 से पढ़ाना शुरू लास्ट किए हैं। दिसंबर से। समझिए कि लगभग आपका 8 साल होने जा रहा है। जी जी जी। चलिए, अच्छा है संस्थान आपका भी। जी। और आपके बच्चे से भी बात करके हम काफ़ी संतुष्ट हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है और हम उससे काफ़ी लो प्रेशर में पढ़ते हैं। प्रेशर मेरे ऊपर कोई नहीं होता है और रिजल्ट भी आपका अच्छा आता है। छावड़ा दानों का सर पहला संस्था है जहाँ से हर साल 100 में 100 मैथ में जाता है सर। मैथ में 100 में 100 इक्वल जाता है सर, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अभी तक कितने बच्चों का मैथ में 100 में 100? लगभग 10 बच्चे का। इस साल भी मेरा रिजल्ट देखिएगा, कम से कम 2-4 बच्चे का 100 में 100 एकदम रहेगा। चलिए, मैथ में 100 में 100 लाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, जिसमें इनका भी मेहनत रहता है और साथ में बच्चों का भी काफ़ी लगन से मेहनत होता है, जो रिजल्ट के समय रंग लाती है। क्या खुशी होता है कि नहीं होता? रिजल्ट बहुत खुशी होता है सर। और मतलब आंसू 2 तरह के गिरते हैं, एक दुख का, एक खुशी का। हम खुशी का आंसू गिराते हैं सर रिजल्ट के टाइम में। रिजल्ट के टाइम में। यानी कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य है साफ साफ आपके संस्थान में ही दिख रहा है, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ता है। चलिए, मेहनत करना भी ज़रूरी है। अगर इनके मेहनत करने से यहाँ पे जितने सारे बच्चे बचे हुए, इनके साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े रहते हैं, अगर उस बच्चे का भविष्य बन जाता है तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान इस इलाके के लिए बहुत बड़ा होगा। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।